वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड का 7 अप्रैल 2024 फर्स्ट सेटिंग का। हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रूस जापान का युद्ध कब हुआ था? तो रूस और जापान का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? 1905 में, 1902 में, 1907 में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1905 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 72 है, बीज उर्वरक मशीनरी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण इनपुट एक प्रणाली बनते हैं जिसे कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली या जल प्रणाली या फिर फार्म प्रणाली या फिर इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फार्म प्रणाली हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 73 है। क्वेश्चन नंबर 73 है, प्रसिद्ध इतालवी क्रांतिकारी यूसेफ मेज़नी का जन्म डैश में 1807 में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? ट्यूरिन में, रोम में, या जेनेवा में, या अटलांटा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेनेवा। उसके देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई और इसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है 1880 रिपन, ऑप्शन नंबर बी है 1884 लीटन, और ऑप्शन नंबर ई है ऑप्शन नंबर सी 1885 ए ओ हुम, और 1887 ओएमएस चंद्र बनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1885 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लीटन, या लॉर्ड इरविन, या लॉर्ड कर्जन। तो किसके समय में पारित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड लीटन के समय में। उसके देखो ऑप्शन नंबर कितना है? 76 है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी में स्थित है? सतलज में, झेलम में, ब्यास में, चिनाब में। तो क्या होगा? भाखड़ा नांगल परियोजना किस में है? सतलज में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके देखो, एक प्रतिनिधि भिन्न में अंश हमेशा क्या होता है? तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या अनंत होगा। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1। कितना अंश होगा? 1 अंश होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग विदेशी प्रतिस्पर्धा से बुरी तरह प्रभावित हुए थे? कौन सा जो था बुरी तरह से प्रभावित हुए थे? तो डायरी उत्पाद, चमड़ा उद्योग, या कपड़ा उद्योग, या वाहन उद्योग। तो इसका याद रखना है, डायरी उद्योग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, डेयरी उत्पाद। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज चट्टानों के अपघटन से बनता है जिसे अवशिष्ट पदार्थ का अवशिष्ट द्रव्यमान निकलता है? अवशिष्ट पदार्थ का अवशिष्ट द्रव्यमान निकलता है। तो कोयला, बॉक्साइट, सोना, या जिंक। तो इसका क्या है आप लोग कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर ये है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बॉक्साइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है कितने वर्गों में? 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, उसके बाद दिया है 5 वर्गों में, और मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसका याद रखना है कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 वर्गों में वर्गीकृत किया। डैश है, मतलब क्वेश्चन नंबर डैश का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव उच्च ज्वार के दौरान समुद्र के पानी ऊपर उठने का कारण बनता है। क्या बनता है? शनि, शुक्र, प्लूटो, या चंद्रमा। तो किसके कारण बनता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टाइड जो होता है वो ऑप्शन नंबर डी होता है। उसके देखो, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो पटसन में, सीमेंट में, चीनी में, या एल्युमिनियम में। तो चूना पत्थर का उपयोग जो होता है वो होता है सीमेंट में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा सिंचाई किस जिले में होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, रोहतास, कैमूर, बक्सर, दरभंगा। तो इसका याद रखना है, ऑप्शन नंबर क्या है? रोहतास। ज़्यादा रोएगा तो उसको क्या पिलाया जाएगा? पानी पिलाया जाएगा। तो ऐसे भी याद रखना है। चिली में सुधार कार्यक्रम के विरोधी थे तो कौन थे? जमींदार थे, चर्च थे, अमीर लोग थे। तो क्या है इसमें? सभी लोग क्या थे? चीनी का मतलब है ना, चिली में सुधार कार्यक्रम के विरोधी सब कोई थे चिली में। ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है,
भारत में निर्वाचन क्षेत्र बांटा गया, किसके आधार पर बांटा गया? जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जनप्रतिनिधियों के इच्छानुसार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका याद रखना है किसके आधार पर? जनसंख्याओं के आधार पर बांटा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 86 है, भारत में संघ सरकार का प्रमुख कौन होता है? भारत में संघ सरकार के प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? कौन मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है समानता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, या संपत्ति का अधिकार, या जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार। तो कौन नहीं है? आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो इसको हम होमवर्क दे देते हैं, हिंट दे दें क्या इसमें? तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघीय राज्य की विशेषता नहीं है? कौन नहीं है? लिखित संविधान, या शक्तियों का विभाजन, या एक खड़ी शासन व्यवस्था, या सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका याद रखना है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक खड़ी शासन व्यवस्था। उसके क्वेश्चन नंबर 89 है, लोकतंत्र की सफलता के मूल्यांकन का सही आधार क्या है? लोकतंत्र मूर्खों का शासन है, लोकतंत्र में समय और धन का अवयव होता है, लोकतंत्र विविधताओं का साम्राज्य है, लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। तो इसका क्या होगा? तो इसका याद रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 90 है, डैश महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं देता है और अल्पसंख्यकों के लिए धर्म की कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो कौन सा देश ऐसा है? तो ऑप्शन नंबर ए है पोलैंड, ऑप्शन नंबर बी है सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर सी है घाना, और ऑप्शन में म्यांमार। यहाँ पे है म्यांमार। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कौन सा देश में नहीं है? तो कौन सा देश? सऊदी अरब में नहीं है। तो गाइज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोग को डीएलएड निकालना है तो प्रीवियस क्वेश्चन देखना बहुत ही नेसेसरी है। तो गाइज़ अगर आपको पूरा प्लेलिस्ट पूरा वीडियो देखना है प्रीवियस क्वेश्चन 2022, 23 और 24 का, तो आप मेरा प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं, आप सारे के सारे देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीक से हम लोग इसका साइंस का भी लेके आएंगे। तो गाइज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।